देखो भाई, अब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, कोई भी चीज़ जो ए बाई बी की फॉर्म में हो, ठीक है। ए क्या यहाँ पे न्यूमिनेटर और बी क्या डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ 1/2, अब फ्रैक्शन भी बड़ी टाइप की होती है, हमें उसमें नहीं जाना, बस जो चीज़ जो है वो चीज़ समझ ली। 1/2 ये है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है ना, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना इनटू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू कोई वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कोई वैल्यू, ठीक है। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हम क्या करें इनटू 100। जैसे 1/2 इसकी अगर पूछेगा परसेंटेज वैल्यू निकाल दो, हम क्या करें इनटू 100, कितना है 50%। लगा समझे। जैसे मैं बोलूँ 3/4, ये परसेंटेज, इसकी इसकी बोल में परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो क्या करना है इनटू 100, कितना है 75, 25, है ना। यहाँ से एक चीज़ सीखिए, क्या सीखी हमने कि कोई भी फ्रैक्शन हो उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट, हमें पता नहीं चलता है कब मल्टीप्लाई करना कब डिवाइड करना, ठीक है। तो जब आपकी फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन हो ना, उसको आप अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन आता है मैं ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल देगा 3/8, ये 3/8 है, इसकी परसेंटेज में निकालो, तो आप ये करें इंटू 100 कर देना, इंटू 100 करोगे, 4×4 25, लिखना है 75/2, यानी ये कितना होता है 37.5%। ये लगा समझ, समझ लग गया कि परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना इंटू 100, और उल्टा मैं बोलूँ परसेंटेज को कन्वर्ट करना इंटू फ्रैक्शन, ठीक है। तब डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, अब जैसे ये वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं ये बनाना है, कैसे बनाऊंगा भाई, डिवाइड करो 100, 37.5% है ना, इसको मैंने परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू निकाली 37.5, अब परसेंटेज का 100 लग गया ना, अब ये पॉइंट, ये जीरो एक जीरो लग गया, ठीक है। 25, ये कम 25 है, ये 15 में जाएगा यार, ये 25, 40 का, 3 का, 8 का, दोनों कंसेप्ट लगे समझ, कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन क्या, कोई भी जो बटे की फॉर्म है, ठीक है, बटे की फॉर्म कोई भी वैल्यू हो, उसको हम अगर परसेंटेज निकालनी है तो हम उसको करें मल्टीप्लाई 100, अगर हम उसको उल्टा निकालना है तो डिवाइड बाय 100। मैं कोई वैल्यू देता हूँ, निकालो। जैसे अब ये वैल्यू भाई, एक चीज़ ये वैल्यू 25 टन, 1/4 होता है ना, ठीक है। अब इसके मल्टीपल में कोई भी वैल्यू ले लो, वो क्या होगा, उसमें उसमें जो डिनोमिनेटर होगा ना वो सेम रहेगा। जैसे मैं बोलूँ 50% निकालना है, 25×2 = 50 होता है ना, तो 2/4, ठीक है। अगर 75 निकालूंगा तो वो कितना होगा, 25×3 = 75, ऊपर क्या आएगा उसका मल्टीपल, जो भी वैल्यू है ना उसका मल्टीपल आएगा, ठीक है, 3/4। अगर मैं बोलूँ 125 कितना होगा, कितने में आता है, 25 में आता है 5/4। लेकिन समझ कि जब भी 25 के मल्टीपल कोई भी वैल्यू बोल लूँ मैं, ठीक है, तो वो ऊपर क्या आएगा उसका मल्टीपल। जैसे मैं बोलूँ 425%, अब ये कितनी वैल्यू हुई भाई, डिवाइड करना सिंपल, 25 से कम 25 है, ठीक है। तो फिर आगे कितना आया 17, तो 25×7, कोई भी वैल्यू ले लो भाई, कोई भी वैल्यू, मैं तुम्हें अगर कोई भी वैल्यू ले लो तुम्हारा आंसर आएगा, समझ गए। कि कोई भी 25 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू ले लो, मैं बोलूँ 525, ये वैल्यू निकालो, 525 में कितना होगा, 375 कितना होगा, ये वैल्यू निकालो, 275% कितना होगा, ये कितना होगा, ये 3-4 वैल्यू निकालो, ये इतना लिख लो भाई पहले पूरा।
ऊपर वाला लिख लिया है, ऊपर वाला लिख लिया भाई सारा कर दिया। कल एक से ज़्यादा बड़ा ही रहना एक करना चाहिए 525 का 3 बाय 4 और कितना भाई पटाख खाने की भाई 525 का 3 बाय 4 ही है 525 3 बजे जाना और मैं निकाल आराम से कटवा मेरी गलती नहीं मैं क्या करना पहले कटना मैं निकाल पहले आपने मैं कटना निकाल गलत कर रहा है भाई भाई देख लेगा गलत है भाई 400 से निकालना हैं पॉइंट में से निकालना पाँच थोड़ी आंसर निकालना है भाई यार 525 की 200 ना डिवाइड करना 525 100 में डिवाइड करना 525 ये भाई ये दो कैसे है 25 को 2 ये किस 25 के टेबल में ना मल्टीपल देखना भाई ये किसका मल्टीपल ये सभी मल्टीपल है उसके यार ऊपर ये 5 कैसे है 25 को 125 को 25 से करोगे 5 ऊपर तो भाई मल्टीपल है मल्टीपल देखना ये नहीं काटना तो डिवाइड थोड़ा करना है मल्टीपल देखना है 25 किसके साथ कटेगा 25 25 हां 25 5 हां 25 5 125 ਹੁੰਦਾ 25 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 50 25 ਤੀਕੇ 75 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਆ ਰਹਾ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 25 525 25 625 ਹੁੰਦਾ ਆਹੋ 625 ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ करा बाकी करो ये नहीं कर एक 475% निकालो 625 निकालो ये निकालो वैल्यू कटो यार क्या गलत करना है 15 बाय 4 ये पहला 15 बाय 4 525 कितना 5 बाय 4 के साथ आएगा कैसे 5 बाय 4 15 बाय 4 के साथ 15 कैसे 15 बाय 20 भाई 525 है ना डिवाइड करो डिवाइड नहीं आता आपको डिवाइड 25 से डिवाइड करना 25 दूनी 50 25 से कम 25 25 का नहीं क्या करना काट 100 काट नहीं दिया और भाई सुन मेरी बात ये दो कैसे आया इसको ये डिवाइड करा 2 आया ये 75 को 25 से डिवाइड करा 3 आया 75 की मुझे जब मल्टीपल देख लो समझ लो कि किसके मल्टीपल में है भाई देख ये 25 दो गिना है 50 की 25 का डिवाइड जेड़ा जिसका मल्टीपल निकालना है उसको डिवाइड करना ये 50 की 25 या 75 को 25 से करा कितना है 3 आया 125 को 25 से करा 5 आया वैसे बाकी निकालने हैं भाई 525 अब इसका कितना आया 21 बढ़ जा बाकी कटो ये 375 है 275 475 625 सारे वैल्यू कटो समझ गए वो डिवाइड देखना डिवाइड करना डिवाइड जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना 25 से वो आपको ऊपर वाली वैल्यू आएगी सारा डिवाइड भी नहीं करना था ये चल रहा है कितना है 375 का 15 200 का 225 का 9 225 का 9 25 9 225 25 400 तो 25 8 200 तो 25 9 225 वो वैसे आता है भाई 25 दुके 50 25 दिके 11 या 12 25 को मल्टीप्लाई करना उसे आपको ये आंसर मिलेगा 275 का 225 25 करना 75 है 275 275 भाई 225 भी करना कितना आना 9 हां 9 बड़ा 4 हां एक का 375 का 15 बाय 4 है है 375 का 15 बाय 4 है 25 से कम 25 है 25 से कम 25 है 25 से 15 इसका आया 270 11 बाय 4 हां इसका कितना इसका निकाला इसका मेरे यार देख ख्याल से 25 21 25 का स्क्वायर 625 होता है 25 बटा 4 समझे अब ये निकालो समझ आ रहा है भाई 475 समझ आ रहा नहीं
उसके बाकी चीजें नहीं है बड़ी। 3/4 3/4 की करना है भाई, डिवाइड नहीं अंदर ही करना है। मैं कुछ और सोचा था यार, तो ये हो गया करना 675 का निकालना है। 475। किसी को बच्ची हाँ नहीं बड़े करना आया भाई 19 क्या डिवाइड डिवीजन गलत कर रहा होगा। वो हो गया, मैं कुछ 200 ना किया। ये चीज समझ आ गया उसका, इसका दूसरा चीज भाई कोई भी वैल्यू है ना, कि भाई कोई भी वैल्यू है उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम 11 को 75 से करना है, 11 को 76 से करना है, 11 को 25 से करना है। ये किस वक्त की कोई भी वैल्यू कोई भी 2 डिजिट नंबर हो 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी 2 डिजिट परसेंटेज में निकालने के लिए? परसेंटेज नहीं ऐसे, अच्छा, तो ऐसे बोलेगा तो मैं भाई 74 को 11 से मल्टीप्लाई क्या आंसर आएगा, तुम निकालेगा तो ऐसे पूरा करेगा ना। हमने नहीं ये चीज़ नहीं तो करनी। 11 को लास्ट में जिससे करना है उसके 5 होना चाहिए। भाई कोई भी 5 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर मैं 11 इंटू बाई और बोलो कोई नंबर, ठीक है 50 ये नंबर है, ठीक है हाँ। ये नंबर इतने बड़े हैं, समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये इसे कहते हैं यूनिट डिजिट, क्या कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस बोलो, ठीक है। हमने कहा यूनिट प्लेस के वैसे की वैसे रन देंगे, क्या बोला हमने, यूनिट प्लेस जैसी है वैसे रन देंगे। फिर हमने इस दोनों को ऐड करना, 7 और 5 कितना है 12, 12 ठीक है। 12 का यूनिट प्लेस 2 है ना, 2 यहाँ पे लिखा, एक कैरी आ गया, 12 है ना, आ गया। तो जो लास्ट नंबर होगा उसमें जो कैरी है उसको ऐड कर दो, 825। लास्ट में क्या करना है, जो 7 बचा उसको समझा? प्लस कर दो। आपने शॉर्ट ही कर दिया बिल्कुल तो ही। भाई वही तो समझा रहा ये भाई। मेरी बात सुनो, जरा ना आया। 5 दोबारा समझो 5 5 5 आ गया। 5 आ गया, जो जिन्होंने वैसा वैसा रहेगा। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 ठीक है। कैरी आ गया ना एक, हाँ अब जो लास्ट नंबर उसको ऐड कर दो बस। हां ये अब जैसा बस ये करो बोलो बेटो। 11 मल्टीप्लाई बाय 76 तुम मैथ ना प्यार करी ना, मैथ है गिरी 12 13 14 13 कैरी पर 7 8 846 8 कितना है 6 7 और 6 13 8, हाँ ठीक है। और 7 6 13 ठीक है। नेक्स्ट करता हुआ 5 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं आया 2, 5 आ गया, 5 6 5 और 2 कैरी नहीं ना आया, ठीक है। जो कैरी नहीं आया फिर वैसे अगर वैसे ऐसे 3 डिजिट आ जाए तो 3 डिजिट वाला भी करता है, 2 डिजिट वाला तो हो जाए सही तरीके से, हाँ। पहले 3 2 वाला तो हो जाए सही तरीके से, समझ आ गई। ये समझ पड़ गया है, देखो ना 7 7 और 6 आ गया, 13 7 6 13 7 6 7 13 37 1 7 137, नीचे रहा बाई, 2 आ गया, 2 + 2 4, कोई कैरी नहीं, फिर से 2 ठीक है। अब कोई वैल्यू देता हूँ मैं ऐसे 11 × 87, 11 × 98, 11 × 47, 11 × 49। प्रैक्टिस makes you perfect लो। हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 7 8 7 15। अब भाई इतना लेवल बन गया हुआ है, कोई अनपढ़ भी आ जाएगा ना मैं सारा कुछ उसको भी इतना ये पढ़ा दूंगा कि सारा कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमारा एक्चुअली पढ़ा नहीं है, उसको भी पढ़ा दूंगा ये कि कैसे करना है। 17 1 कैरी 9 10 7 7 6 10 11 आ गया कितना है पहले 7 का आया 957 7 8 5 7 15 8 15 9 दूसरे का आया 8 10 70 हाँ
तीसरे का 517 सच्चा क्या है 539 भाई कैलकुलेशन ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है भाई ये ये सारे ना राइट हां 12 13 बट इसे जैसे आपने कराया कुछ भी ले लो भाई कोई कुछ नहीं भी नहीं अब देखो 20% देखो 20% की वैल्यू हमने बताई 1/5 होती है ठीक है निकलता कैसे 20/100 1/5 ठीक है अब इसके जैसे मैंने 25 के मल्टीपल करे ना वैसा 20 के मल्टीपल में कोई वैल्यू हम निकाल सकते हैं जैसे मैं बोलूँ 40% कितना होगा 40 तूने कितना होता है 40 को और 20 तूने 40 होता है ना 2/5 60% निकाल लो कितना होगा 20 दिखे 60 बस 40 की 20 का निकाल देना डिवाइड भाई जो ई वैल्यू है ना 20 से किसे कहते हैं बेस वैल्यू बेस वैल्यू ठीक है अब ये 40 को 20 से करोगे कितना है 2 40 को 20 से करोगे कितना है 3 40 को 80 से करोगे कितना है 4 40 को 140 से करोगे कितना है 7 ते अब डिनोमिनेटर ऐसे बंदा निकालता ना क्या सोचता है कि ऐसे करना है भाई डिनोमिनेटर सेम कुछ भी मल्टीपल मैं बोल रहा हूँ भाई 160 डिनोमिनेटर सेम डोमिनेटर 100 इसके साथ वो तो 5 ही आएगा ना भाई वही थोड़ा कॉमन सेंस लगाने ना कि ये बेस वैल्यू इसके मल्टीपल कोई वैल्यू है ना भाई ऐसे समझ लो 2 हो गए मल्टीपल में 2 दूने 2 दिक्के 2 अचक जो के 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नौके हाँ हमें ये बताना है कहाँ पे लगा है ठीक है ये वैल्यू निकालो ये वैल्यू निकालो 2 8 दा 2 9 दा कर लो 8 5 8 दा 5 9 लिखो लिखो यार पे इंपॉर्टेंट है भाई वैल्यू ना प्रैक्टिस हो जाती है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट एक 140 की निकालनी है इसका साथ निकालनी है 160 हो 180 भाई 160 की कितनी होगी अभी से किया है भाई कुछ नहीं करना मल्टीपल देखना ये देखो 2 8 दा 16 ये देखो 2 2 जा 4 जीरो को डिवाइड करेगा तो जीरो ही आएगा भाई 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 ओ सॉरी 5 है गए ठीक है 2 11 2 11 का 220 2 12 का 24 2 13 का क्वेश्चन खाता ठीक है टू का टेबल तो आता है ना बी का टेबल तो दो का जीरो टेबल घटा दिया बस जीरो डाल दो भाई ठीक है अब इसमें मैं ये वैल्यू बोल दूं भाई तुम्हें निकालने के लिए 1020 लेकिन ये भी निकाल सकते हो भाई के भी निकाल सकते हो कैसे जीरो काटो 2 5 का 10 दे 2 5 10 51 बाय 5 निकल गई ना मैं बोलूं भाई 1160% निकालो ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि थोड़ा दिमाग खोलने के लिए भाई कैसे होती है भाई इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 से डिवाइड करोगे नया 2 पंचे 10 यार 7 2 पंचे 10 आ गया ना 57 ठीक है तो ये कितना है 58 हाँ 16 8 से जाता है ना 5 58 दा भाई ते 2 8 दा 16 है ना इसको करके देख लो भाई 11 7 बेटा 100 आया ना नहीं समझ में हां 2 8 दा 16 ठीक है ना ये लिख लिया हाँ। ये कर लिया आगे चलते हैं चलो। ये तो हो गए बी 25 भाई आगे अब देखो ये वैल्यू होती है बी 12 1/2%। अब इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं 12 में 24 24 और 1 25 बटा 2 2 आया ना नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस इसको मल्टीप्लाई करेगा ना हाँ। फिर इसको प्लस जो 24 जो भी आया उसको प्लस करना ठीक है ये बन के 25/2 हाँ। ठीक है अब ये परसेंट लगेगा इसका 100 इसका 100 लगेगा 200 200 ही होगा ये परसेंट का 100 लगा ये ठीक है ये मिक्स ये फ्रैक्शन करके आया ना अब ये परसेंटेज जब लिखा हुआ तो परसेंटेज का 100 लगा तो ये कितना आया 25 आ गया 1/8 होता है ठीक है अब इसके मल्टीपल में कोई वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज अगर होती है ये चीज पॉइंट में लेके जानी हो क्या यही यही चीज पॉइंट में लेके आनी ये 12 आ गया ना 1/2 कितना होता है 0.5 तो ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा ये वैल्यू बोलता है यही वैल्यू है भाई 2 को ये 12 है ना हाँ। 1 को 2 से डिवाइड करो कितना है 0.5 हाँ हाँ ठीक तो है 12.5% ठीक है कई बार एग्जामिनर भाई ये बोलता है ये वैल्यू ये नहीं दिखाता ये बोलता है वही यही वैल्यू है वो समझ रहे हो अब जैसे कि इसी को मल्टीपल दे दिया
ये पॉइंट में नंबर मल्टीपल दे दिया, फिर एक और 2-3 नंबर, फिर उसका आंसर मांगेगा। मैं बताता हूँ, ये नहीं है वो एग्जामिनर बोलेगा कि 12.5% इंक्रीज हुई, तो यानी कि ये वैल्यू इंक्रीज हुई। अभी मैं वो चीज़ आगे के कंसेप्ट में मैं बस सिर्फ जो बेस है ना वो बना रहा हूँ वाले, ठीक है। ये मैं समझ आ गया कि ये पॉइंट कैसे है, ये दो को एक से डिवाइड करा, आधा ही होता है वही 0.5, तो उसको ऐड कर दिया, समझ रहे। अब मैं वैल्यू में निकालूंगा 3 वाट की वैल्यू निकालनी, 5 वाट 7 वाट, मैं एक वैल्यू निकालूंगा, बाकी वैल्यू आप निकालोगे भाई, सभी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। अब इसी वैल्यू की इसे हम कहते हैं बेस वैल्यू। बेस वैल्यू हम बाकी वैल्यू कैसे निकालते हैं 3 बाय 8 दी कर दो भाई, वही एक निकालूंगा, बाकी तुम निकालोगे सभी, ठीक है। समझना इसको ध्यान से। हमने करना बेस वैल्यू को देखना कि 12 जो भी वैल्यू है ना उसको ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। 12 × 3 12 × 3 36, ठीक है, 36 लिखा। उसके बाद 12 इंटू कितना आ गया, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 3 × 1/2। ऊपर वाले से खेलना, नीचे वाला को मतलब है क्योंकि नीचे वाला सेम ही है। 3 × 1/2 3/2 प्लस है नीचे, प्लस कर दिया, प्लस ये 12, ये पहले 12 था ना, 0.5 ऐड हो तो 12.5 देना, ठीक है। तो कितना बना 36 + 1.5 यानी 37.5 की वैल्यू कितनी, 3 वाट। अब आपको निकालने का भी नहीं निकालना, जब आपको 37.5 दिखेगा तो हम सीधे लगाना 3 वाट, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये दो निकालो भाई, 12 बेस वैल्यू है ना 12, देखिए हमने ये निकाला, तो हमने क्या 12 ही क्या है बेस वैल्यू में भाई, ये इसको निकले, ये देखो ये 8 है नहीं, इससे भी 8 है, लिख रहा था वहां से ही ना, वहाँ भाई वो उसके अंदर से निकला ना। ठीक है, जो 8 दे ऊपर थे, ठीक है, ये ले 8 होया उसी इयां ले चलना है। हाँ जी, 8 होए खले ओदा बेस वैल्यू क्यों नहीं, तो पहले बेस कोई चीज़ बेस बताओ बताइए तो कटी से वैल्यू, ये बेस वैल्यू है। जिन्हें मैं बोला 1/5, जिन्हें मैं बोला भाई 1/5, ये किसकी बेस वैल्यू है 20% की। अब इसके मल्टीपल में कोई भी वैल्यू बोलते हैं वो इसके नीचे 5 ही आएगा। अब जहाँ पे 8 लिखा हो तो वहाँ उसकी बेस वैल्यू क्या है, ये वैल्यू, उसके नीचे 8 सभी 8 आ रही है, सभी 8 का आ रहा है, लग कोई 12 2 के 36 12 3 के 36 12 3 के 36, फिर 3 को 1 से कर 3/2, तो 3/2 कितना 1.5, को 1/2 से किया प्लस, और 3 यार ये उल्टा क्यों ले रहा है, ये वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करा 36 आया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 3/2 आया। हां 3 को 1/2 से करा मतलब 3/2 ही आता है भाई। अगला करो 5 वाट निकालो, 12 × 5 कितना आ गया, 12 × 60 आ गया ना। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस प्लस 5/2 हाँ 5/2 हाँ 5/2 कितना होता है 2.5, हाँ 2.5, तो 62.5% की वैल्यू होगी 5 वाट, है ना। कितनी होगी, बार बार ऐड कर देना, बस ऐड करना, कुछ नहीं करना। वो मैं ऊपर देख रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया। चलो अगला निकालो 7 वाट, 7/8 अब निकालो भाई इसको 7 वाट साल और 5 10 दिया नहीं आराम से। हाँ 84 7 12 × 7 8 7 से 8 हो जाएगा, 7 और 5 7/2 भाई, 7/2 ये आया 3.5 84 + 3.5 प्लस 84 इज इक्वल टू ये आ गया 567 87.5 परसेंटेज 87.5 आया, ठीक है। 87.5 7/2 भाई 5 को 1/2 से करा 5/2 आया, 7 को 1/2 से करा 7/2 आया। हां बाकी कितनी कहानी की कहानी हो गई इसको आगे 12 नहीं कर देना, यहाँ पर तो उन्हें समझ आ रहा है, वो आगे सिर्फ 12 लिखना है और कुछ नहीं है। सर ने सीधा काट दिया, 2 लिख दे, 8 की जगह 2 कर दे। अब 9 वाट कैसे निकालना भाई, 12 × 9 108, हाँ ठीक है, प्लस 9 को 1/2 9 को 1/2 9/2 108 प्लस 4.5 112.5%। अब वही क्वेश्चन पता कैसे आता है एग्जाम में, बोलेगा 112.5% ऑफ 6400 निकाल लो, अद्धे प्राण तैयार देगी और भाई इतनी बड़ी वैल्यू कैसे निकाल ली भाई, ये क्या कुछ भी नहीं है, इसको ये कितना आ रहा है 9/8 9/8
इंटू 6400 बस ये सॉल्व ये करो। चीज हमें लर्न करनी पड़ेगी। नहीं कौन सी लर्न करके कुछ नहीं यार, इसको जो मैं करा रहा हूँ ना इसको कर जाके एक बार दोबारा करना। ठीक ये बेस है, कुछ नहीं इसमें कोई लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है। इसमें प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अब कोई भी चीज इमारत हम बनाते हैं भाई, इमारत का अगर बेस ही नहीं होगा तो भाई कैसे आप ऊपर 400 बढ़े? लगे हो रहा है। के भाई पूछा है इसकी वैल्यू ऑफ में तो मल्टीप्लाई होता है हाँ इंटू 64 तो कितना होगा, इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ अब यार ये मैं पिछले चढ़ता हूँ क्वेश्चन है पिछले दिया था पेपर पीछे गया यही क्वेश्चन आ रहे यो आया था मैं छड़ी था हम कि मल्टीप्लाई किया 37.5 ऑफ ए 6400 ये निकाल लो, इसके ऊपर में निकाल क्वेश्चन दे रहा हूँ। पिछली बार तो ये सानू वैल्यू दिख दी थी और लिख दो फिर तो है भेज दो ओके तो भाई ये तुम कराना तो यूं की क्या हो पर फिर ये एक जगह पर देते वैल्यू मैं देखा नहीं लिंक कवर कर ले बहुत सारे कितना भाई 8 तो ये साफ कर दूं ना ये वाला हाँ कर दूंगा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਹੈ 37.5 ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ तो भाई याद भूली कटिंग से उसे ये पहले के कराया ताकि तो कराया हो भी उस तो निवाज से पढ़ लगे उसे याद तो दिमाग से बैठी है ना। अब इसका कितना होगा 37.5 का कितना होगा 3 बटा 8 बटा 6400 8 अठे कितना है 2400 आया 2400 कितना है आपका 54 8 आपने डायरेक्ट में क्या डायरेक्ट कुछ भी नहीं डायरेक्ट करा आपने मैं ऊपर वाले फॉर्मूले के साथ चल रहा था। नहीं भाई वो चीज मैंने लिखवा दी ना कि 37.5 कितना था वो बस वो याद रखना मिस वो अच्छा। भाई वो जो चीज मैंने लिखवाई ना वो प्रैक्टिस करनी है आपको कि माइंड में रखने के लिए यार ये कैसे बनती वैल्यू समझ रहे हैं अगर याद ही भूली थे भाई ताई ने लिखा ताई 375 भाई याद कर देना आंसर है ना टाइम बच जाएगा क्या टाइम बच रहा जो चीज कराई लिखाई हो क्या की वो तब दिमाग में बैठी है उसे प्रैक्टिस नहीं उसे करना जो टाइम वेस्ट हुई वो ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ 87.5 ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 87.5 ਦੀ ਹੁਣ ਲਿਖਾਈ ਹੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ 87.5 ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ भाई 87.5 नहीं लगाई मैंने लिखाया है 87.5 की सात 7 बाय 8 की वाला है अगला निकालो 7 8 की ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤਾਂ तू लिखा नहीं होना भाई ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ओनली लिखा हुआ भाई तू यार इन्हें लिखा हुआ तू लिखा ना नहीं हाँ उन्हें लिखा तू नहीं लिखा ਇਹ ਸਾਲਾ ਸੱਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ये हाँ यार पीछे गया इन लोगों का ਆਇਆ ਸੱਤ ਹੈ तो कितना है इसका नहीं सर समझ ही नहीं आ रहा वो काटने का चक्कर बन रहा है क्या भाई टेबल थोड़ा पढ़ने पड़ेगा टेबल तो पढ़ने पड़ेंगे टेबल नहीं होने भाई देखो रटना भाई मैथ ये रटना नहीं है भाई मैथ को समझना है और तुम समझ गए ना भाई बड़ा तरीके का है सब 8 कम 8 ठीक है 3 बचा ना 2 यहाँ पे है 32 यानी 14 8 112 होता है बस बाकी मल्टीप्लाई करना है 8 2 A2 आपने ऐसे काट दिया उसको ऐसे काटना होता है भाई आप पता कैसे करते हो भाई आप ऐसे कर लो भाई अगर हमको नहीं आ रहा भाई ऐसे कर सकते हैं ना क्या आया इसका 8 कम 8 3 32 ये डबल जीरो से क्या करना डिवाइड को डिवाइड करने की वही है आपने वो बस वो वैल्यू जो लेनी है उसके साथ डिवाइड करना है तो कितना मुझे 1400 आंसर आ गया 1400 का आंसर आया 1400 साथ कितना आ गया 1900 हाँ ये निकाल दो भाई इसकी प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं दिमाग में बैठने के क्वेश्चन दस फोन दस टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं ना क्वेश्चन करा ये मैथ में टेलीग्राम कुछ हो रहा मायने में तेरा सब सटाई के लगा बस है तो ये दो आइडिया ना
शीशा बना दे दूंगा आपको भी। ना brava ये का सब वुमेन भी गुजारिश है तेरा उधर गया यार तो मेरे से मुझे ना ही पता था वो मैं ब्लॉक कर दिया वो। मैं कितने का चैनल की भाई जॉइन ये बाकी चीजें डिलीट कर रही थी अगर पढ़ना ना तो ये चीजें डिलीट कर रही मैं टेलीग्राम भी ढोई ना टेलीग्राम नहीं ढवाना बाकी चीजें उस रिमूव कर भाई दिन आती टेलीग्राम पे उसी ढोई ना मैं टेलीग्राम नहीं ढवाना टेलीग्राम में मैं पढ़ने चीजें आਉਂਦੀਆਂ उधर ही व्हाट्सएप करते हैं मैं दस कर दिया मैं व्हाट्सएप सब नहीं करना था अरे 87.5 दी 2.5 सारे लगे रहंदे ये 128 है 12800 1280 मैं कुछ और करे बैठा फिर से 6 का 48 16 आया 16 into 5 करना 65 30 5 इधर देखो 5008 into 12800 800 इधर देखो भाई ऐसे कर इधर देखो 800 आया ना 8 कम 8 हाँ ठीक है बचा कितना 4 4 तो 8 नीचे आएगा 48 8 8 ही कितना था 48 16 टू 1 8 यार समझ रहे हो थोड़ा एक्टिव बनना ना इतने मार खाते हैं भाई प्रैक्टिस करनी करी करी ना नहीं 8 भाई इधर देखो ये नहीं 8 कम 8 जाना दिखाई दे दोगे इतना 8 कम 8 है ना अब 12 में से 8 निकाले कितने हैं 4 तो जो 8 हम नीचे आएगा तो वहां से 8 ही कितना है 48 इतना प्रैक्टिस करनी ना और क्वेश्चन देना है हां जाने का ही जाएगा सीधे जा काट देना प्रैक्टिस की लोड प्रैक्टिस करने की बिना पेन दे करनी देख के कर देना मानती डिवाइड से ये मैं सब पढ़ना चाहता हूँ आप पेपर बिल्कुल। देते वक्त भी ये क्वेश्चन देखा था आंसर करो ना ना क्वेश्चन वो प्रैक्टिस वो उसी ज़्यादा 2-3 महीने 4-6 महीने रहे लिखे मैं खाना मैं वो करना आईएएस चल यार पढ़ाई कर पढ़ो है क्या यार नहीं हो सकता भले ही तू मास्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾ ਆਈਐਸ तू जी क्लियर कर ਦਿਨਾਂ GD ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ हाँ जीडी क्लियर ਕੀ कर ਫਾਇਦਾ पहले जीडी क्लियर ਤੂੰ कर ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ तो जीडी क्लियर कर ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਓ तो जीडी क्लियर कर पहले अपना पढ़ाई कर फिर पढ़ाई कर काट क्वेश्चन है 87.5 है 62.5% of 35600 कितना ही मास्टर 25600 it do है 5 by 8 पहले का आंसर बताओ 1900 यही है अच्छा पहले का किया दिमाग लगा मैंने 832 ਦਾ 256 62.5% कितना होता 5 by 8 हाँ 5 by 8 हाँ। into 256 32 ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ 32 का नहीं आना पागल है कि 8 ਦਾ 8 देखे 24 24 2 ठीक है 32 वाले 16,000 आना 16500 कितना आया तेरा यार मेरा आया 16500 32 बाय 5 कितना ਹੁੰਦਾ 35 और 1500 ही रहे 16 आना 16 यार के जगह था 16 ठीक ही यार के जगह था ठीक लिखा मेरा 500 आया भाई कैसे आना 500 32 into 5 5 में अरे 10 10 यार ये 32 हाँ ठीक है मैं नहीं ओ इधर देख लेना मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे अगला बेटो ਕਿਹੜਾ 70 by 5 37.5% ऑफ जो 2.5 70 ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ 3 by 8 हाँ तो कर ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ ਏ 94 ਤੋਂ हम्म 7.5%
भाई देखो ना, इधर देखो, अभी तो डिवाइड करा आपने 8 32 का, तो 32 into लिखना 9600। ये तो आ गया 224 अगला 22 अगला 7 बाय 8 हाफ 7 25600। 8 है कितना 32, 32 into 7 7 दूनी 14 22 224 00। आंसर ये ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ओके यार, अब थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। अब बोलता है कि कोई चीज़ है, एक आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, एक आर्टिकल है, वो पहले फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% and then decrease by 10%. Find percentage change. ठीक है, दो तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन, दोनों सेम मेथड है। अब जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना कि कोई वैल्यू 10% बढ़ रही है, 10% घट रही है, ठीक है, डिक्रीज भी 10% होया 10% बढ़ी और 10% कमी, हमने कहा ना उस वैल्यू का पहले का ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है। जब सेम वैल्यू पहले ट्रिक नहीं कंसेप्ट समझाते वैल्यू 10% है ना, ठीक है, तो 1/10 होती है, हमें पता है ना, 10/100 1/10, ठीक है। अब क्या होता है भाई, ये होता है, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू। अब इसको क्या क्यों बोलते हैं कि इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। कभी भी परसेंटेज में ना ओरिजिनल वैल्यू कभी भी नहीं बदलती, ये बात है ना, कभी भी परसेंटेज में ना ये जो ओरिजिनल वैल्यू होती है कभी भी नहीं बदलती, जो बदलती है ना वो ऊपर वाली वैल्यू बदलती है। जैसे अब देखो, आपको अब इसको कैसे लिखोगे, अब इसने बोला इंक्रीज हुआ ना, तो 10 से कितना हुआ, अब कितना ऐड करोगे आप, जो ऊपर वाली वैल्यू है 11। हाँ क्या बोला मैंने कि जब हम उसने क्वेश्चन बोला ना आर्टिकल इंक्रीज 10%, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ने बोला कभी भी नहीं बदलेगी, 10 हुआ ना, मेन वैल्यू हाँ, जिसे हम ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अब कितना बड़ा जो ऊपर वैल्यू होगी, मैंने बोला इंक्रीज स्लैश डिक्रीज वैल्यू, जब उसने बोला इंक्रीज तो हमने ये वाली वैल्यू और इसको वैल्यू ऐड कर देना, ठीक है। और जब डिक्रीज बोला तो हमने इसको माइनस कर देना, 10 से कितना हुआ 9, लगी समझ, आया समझ, 10 से कटना नहीं, रेशो में वैल्यू तिरछी करती है, सीधी नहीं करती, ठीक है ना। 100 90। अब ये 100 क्या है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले तो उसकी वैल्यू 100 थी, तो उसकी कितनी हुई 99 हुई, यानी कम हुई ना, ज़्यादा थोड़ी हुई, कितनी कम हुई, ए कम हुई, माइनस लगा अभी, ठीक है। अब किस पे कम हुई, ये वैल्यू, कभी भी कोई भी चीज़ बढ़ेगी ना, कोई भी चीज़ कम होगी वो ओरिजिनल वैल्यू पे बढ़ेगी, कोई भी चीज़ कम होगी बढ़ेगी ओरिजिनल वैल्यू बढ़ेगी। तो 100 बाय 100 इंटू 100 -1, -1 का मतलब क्या, डिक्रीज हुई वैल्यू। ਇਹ -1 ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 100 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 100 नहीं आया भाई एक कम हुआ, किस पे कम हुआ, 100 पे। मैंने कहा कोई भी चीज़ बढ़ेगी, कोई भी चीज़ कम होगी वो ओरिजिनल में बढ़ेगी, ओरिजिनल में बढ़ेगी ओरिजिनल में कम होगी, ठीक है। तो 1/100 इंटू हमने एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में ये एक -1/100 कितने क्या होता है, फ्रैक्शन ही आ गई ना, ये वाली फ्रैक्शन ही बन गई ना, a/b की फॉर्म में फ्रैक्शन में बन गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 200। अब इसका आंसर -1% हाँ ये ऑप्शन होगा हाँ, वो क्या है ना, -1 डिक्रीज, परसेंटेज नहीं लगा हुआ उसका भी। उसमें माइनस उसने बोला डिक्रीज लिखा हुआ, उसने बोला नहीं, ऑप्शन दो दिए, एक दिया -1%, एक दिया नहीं -1%, दोनों में से कौन सा सही है? -1 +1 दिया होगा, जब -1 बोला होगा या +1 बोला होगा, जब प्लस नहीं लिखा होगा 1 लिखा होगा तो आंसर -1 ही होगा, आंसर माइनस में ही होगा, परसेंटेज लगे नहीं लगे, ना जब माइनस लगे तो भाई डिक्रीज होगी, उससे ही परसेंटेज हो और परसेंटेज भाई दिया उस बात मैं परसेंटेज लिखा होगा उसने एग्जाम में, जब परसेंटेज क्वेश्चन पूछेगा वो परसेंटेज लिखेगा साथ में, चलो नहीं भी लिखा भाई, उसने ऊपर बोल देना परसेंटेज नहीं, यानी वो परसेंटेज की फॉर्म में पूछ रहा है वो चीज़, ठीक है। तो वो हमेशा ये वाले क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव में होते हैं, उसका आंसर जो है ये आगे कंसेप्ट समझ आ गया, हाँ ठीक है। अब हमें कंसेप्ट थोड़ा सा ये पहला मेथड हो गया। अब ये दूसरा चीज़ क्या है कि बोलता है कोई भी चीज़ है ना, अगर सेम वैल्यू बढ़ रही हो सेम वैल्यू कम हो रही हो, ठीक है, अब सेम वैल्यू है ना बढ़ रही कम हो रही, तो हम क्या ना एक्स का स्केयर बाय 100। अब इसका क्या मतलब, एक्स के जो भी वैल्यू है ना, सेम वैल्यू है ना, उसका स्केयर कर दो, 10 का स्केयर होगा 100, 100/100,
अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी यार, यहाँ पे वैल्यू ये पॉजिटिव नहीं समझ नहीं x स्क्वायर अपॉन 100 ये वैल्यू दी है। एक्स स्क्वायर बाय वैल्यू वैल्यू नहीं, ये कंसेप्ट है भाई। सेम वैल्यू उनकी सेम वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो वह एक्स स्क्वायर यानी उस वैल्यू का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 कितना है 1। अब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, यहाँ पे लिखना ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आएगा बट ये हमेशा नेगेटिव होगी, समझे। ये ब्रैकेट में लिखना ऑलवेज नेगेटिव, इसमें कोई भी वैल्यू बोल लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल लूँ, यहाँ 20 बोला ना, यहाँ पे मैं एक वैल्यू चेंज करूँ, मैं यहाँ 25 लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 25, ठीक है। दोनों तरीके समझाऊंगा अभी, ठीक है। फिर क्या कहना 25 का 625 बटा 100 तो कितना आएगा -6.25% का डिक्रीज, समझिए। एक मिनट 25% होता अब जैसे यहाँ माइनस मैंने कहा ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी वैल्यू। ये कोई चक्कर नहीं, अगर नहीं समझा कोई चक्कर नहीं, ये आपके पास है ब्रह्मास्त्र, इसे हम निकाल लोगे। अब कैसे निकालना है इसको हां पर 25 का कर देंगे ना 1/4। अब ये देखो 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा फिर आपने कर निकालना। ये दुआ को समझा नहीं, मैं नहीं करना है। वैसे पता करेंगे खाना पहला ऐसे ही है। देखो देखो 25 की वैल्यू कितनी है 1/4 1000, तो वैल्यू पहले पहले इंक्रीज हुई तो पहले की 4 से 5 हुई, 5 4 से 5 फिर क्या हुई 4 से 3, ये कितनी हुई 16, ये कितनी हुई 15। अब यहाँ पे देखो पहली पहली वैल्यू 16, दूसरी वैल्यू 15 है, कम हुई है ना। अगर 17 होती तो इंक्रीज होनी थी, फिर थोड़ी करना। अब कम हुई तो हम क्या करेंगे माइनस अपॉन 16। अब यहाँ 16 क्यों है, वहाँ पे 100 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू 16 है, वहाँ पे रिजल्ट वैल्यू 100 होती, ठीक है, इनटू 100, ठीक है ना। 25 4 चौके 4 25, 25 को 4 से डिवाइड करोगे ये हमेशा ये वैल्यू बनेगी 6.25%। हाँ तो दोनों का सेम आया। ये जो चीज़ है ना, ये जो मेथड है ना, ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में लगेगा, बट ये क्वेश्चन ये मेथड आपको बढ़िया क्वेश्चन लगेगा, बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह परसेंटेज में बड़े यूज होगा ये वाला चीज़, ये जैसे का उसी बढ़ा दो। समझिए। कोई समझ आई? हां दूसरा ये चीज़ नहीं भी समझ आ रही कोई चक्कर नहीं है, नहीं, दूसरा वाला देख रहा था वो उधर से। कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, कोई जो वैल्यू सेम वैल्यू नहीं, वो तो समझ गया, यहाँ वो पे नीचे डिवाइड वाला है ना, क्या वो देख रहा हूँ माइनस में कैसे आया। क्यों सही ये वाला, हाँ ये वाली मैंने क्या लिखा हुआ है ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू पॉजिटिव, अभी ऊपर वैल्यू अगर देखो वैल्यू पॉजिटिव आएगी बट वो हमेशा नेगेटिव होगी। x से के बनना है। उसका आंसर मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा कि वो हमेशा नेगेटिव होगी। x में 25 लिखना है हमने। हाँ 25 एक्स जो वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर करना है, अच्छा 25 का स्क्वायर 325/100, तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक ये कंसेप्ट है भाई, ये भी समझ जैसे ये कंसेप्ट है वैसे ये कंसेप्ट है। दोनों मेथड समझने हैं, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा सीधा क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा निकालो, इसको इतना क्यों करना है। अगर मैं बोलूँ जैसे जैसे क्वेश्चन बोल दूँ मैं यहाँ पे बोल दूँ मैं आप 40% बढ़ी, इंक्रीज डिक्रीज अलग ठीक कटा है, बताओ। मैं आप सारे अलग अलग एक कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट अलग, जिससे पहले अलग अलग होंगी, वो कैसे करें, वो इस मेथड से ही करेंगे। तो मैं दोनों मेथड क्यों करवा रहा हूँ, दोनों मेथड करने हैं। अभी आप कुछ नहीं ना आता भाई, दोनों मेथड करो, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा आपको खुद समझ आ जाएगा कौन सा पेपर में करना है, ठीक है ना। अब दो चीजें होंगी भाई आपके पास, अगर एक चीज नहीं होगी आप एक चीज से आप बोल गए तो दूसरा चीज आपके पास होगी ना, बेस तो यही चीज होती है ना। तो ये करो 40 का 40 वैल्यू इंक्रीज हो 40 वैल्यू डिक्रीज हो, अब क्या करोगे अगर इस मेथड से करोगे, देखो इस मेथड से करोगे 40 से 1600 डिवाइड बाय 100 16 आएगा, 16 क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इस मेथड से आप देखो 16 नेगेटिव आता है नहीं आता, निकालो, समझा गया ना, समझ गया ना। यहाँ पे 16 आएगा, 16 नेगेटिव आएगा, अब इससे निकालो 16 नेगेटिव आता है नहीं आता। 40 की वैल्यू होती है 2/5 है 2/5 होती है। हाँ 5 में 2/5 7 में 2 कट गए 3 16 माइनस 16%।
5 5 जब 15 होता 25 होता है 5 जब 15 होता है 5 5 जब हाँ। 25 अब देखो कितना दे जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 25 है। 5 6 7 बताया नहीं 40 से 5 से 3 नहीं समझ गया मेरा पता ही नहीं 25 21 है। अब -4 है तो -4 बाय 25 × 100 तो 25 4 जाते 25 से कोस से कर देंगे 4 4 जा 16 लगी समझ। अब जब ये वैल्यू ऐसा वो क्वेश्चन होगा ना तो हमेशा ये वैल्यू हमेशा कम होगी, हमेशा। यहाँ पे 25 कभी कम, इस वैल्यू से कभी ज़्यादा नहीं होगी, कम नहीं होगी हमेशा वो वैल्यू। सबके हिसाब से समझ आ गया ना। अभी इसी क्वेश्चन को करो 60 से, यहाँ 60 लिखो। 60 तो से 40 60 60 दोनों सेम वैल्यू है ना। 60 60 60 60 कर लो। 60 का 3 वाइट क्या 5 होता है ना। हाँ भाई ऐसे कितना आना था? 37 का डिक्रीज आना था ना दूसरे वेक्टर से। 60 आएगा -60%। कितना आया? 5 से 8, फिर 5 से कितना आया? तो 2 25 16 ये 9 का 25 पे इंटू 100 36%। ये दूसरे तरीके से करोगे दिमाग और सीधा 6 का स्केल 60 का स्केल 3600 डिवाइड बाय 100 तो वो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। मैंने बोला 36 हाँ माइनस आएगी। वो नेगेटिव आनी भाई हमेशा वैल्यू। तो इन्हें मैंने सुनाई ना गलती होगी। अभी घर जाके यही क्वेश्चन थोड़े यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। तुमने बस कुछ नहीं करना भाई, जो मैं करवाया है ना बस तुमने उसको रिवाइज करना है। अच्छा 1 घंटा तक मैंने यहाँ पे लगाया भाई, 1 घंटा तुमने घर पे जाके लगाना है बस। मैथ नया बड़ा तगड़े दिख के लगा। अब ये आ गया जब वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज है। क्वेश्चन बोला है एक आर्टिकल है, फर्स्ट इंक्रीज होता है 20% से, ठीक है, और बोलता है फिर डिक्रीज होता है 25% से। अब क्वेश्चन दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई ना। अब वहाँ पे जो मैंने वैल्यू अभी आपको पहले समझाया वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं लगी, बट जो मैंने अभी समझाया बेसिक करना तो वहाँ वो लग गया। वैल्यू बोलते हैं कार्टिकल है, कोई वैल्यू बढ़ता है 20% बढ़ती है उसकी फिर 25% कम होती है, ठीक है। तो अब क्या करना, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, ठीक है। 25% 1/4। अब क्वेश्चन क्या बोला, इंक्रीज बोला ना, तो पहला केस क्या होगा 5 से 6, ठीक है। अब दूसरे केस में डिक्रीज बोला तो कितना आएगा 4 से 3। तो ये कट जाएंगे थोड़े। अब देखो अब वैल्यू काट रही है ना भाई, काट तिरछी वैल्यू काट सकते, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तिरछी वैल्यू रेशो में हमेशा तिरछी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। ये कितना है 10, ये कितना है 9। अब यहाँ पूछेगा चेंज कितना हुआ, तो कितना चेंज हुआ -1 का, किस पे 10 आया -10, ठीक है। लगी समझे वो कैसे है? क्या? मैं इधर लिख रहा हूँ सीधा सीधा 1/5, आप लिखो 5/6। तो वाई इंक्रीज हुआ ना, 20 की वैल्यू अलग होगी ना तो 25 की अलग होगी। 20 कितना हुआ 1/5, 1/5 तो इंक्रीज हुआ तो 5 से 6 हुआ। 5 मैंने क्या बोला, ऊपर वैल्यू वैल्यू होती है, जब आपको इंक्रीज बोला था हमने इसको ऐड कर देना, जब डिक्रीज बोला हमने माइनस। यहाँ भी देखो डिक्रीज बोला तो यहाँ 4 से 3 कैसे बना, 4 में से 1 निकाल 3, मैं 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे चले गया।
2 पॉइंट ऊपर नीचे नहीं भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। नहीं, मैं वो आपकी बात समझ गया। इसी वैल्यू ने ना ले यार वो हाँ, आपने सीधा सीधा एक के साथ काट दिया ना। किससे? आपने बताऊँ क्या किया? आपने किया ये 5/6, 5 और 1 को प्लस करके यहाँ 6 लिख दिया। हाँ तो वो और मैं concept- बताऊँ क्या कर रहा था? मैं 5 अच्छा 1 2 इस तरीके से चल रहा था। हाँ सिंपल कोई चीज़ नहीं, ना स्ट्रेस में आना। देख भाई देख, ये देख ये सिंपल चीज़ है, इस चांस से समझ आ जाएगा कुछ चीज़। मेन चीज़ कंसेप्ट समझना भाई, कोई चक्कर नहीं, टाइम लगे कोई चक्कर नहीं है। 1 में 5 लिखा ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला, इंक्रीज बोले ना, तो हमने क्या करना, ये ओरिजिनल वैल्यू मैंने क्या बोला, ओरिजिनल वैल्यू को भी यहाँ पे देखो, ये वैल्यू मैंने बदली है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 बदला, यहाँ पे क्या बदली, ये वैल्यू बदली ना। मैंने ये बोला ना जब स्टार्ट किया, तो मैंने कहा जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ना वो बदलेगी। वो कैसे बदलेगी, जब क्वेश्चन में इंक्रीज बोले तो भाई हम ऐड करेंगे, जब डिक्रीज बोले तो हम माइनस करेंगे। किसमें ऐड करेंगे? ओरिजिनल वैल्यू में। ओरिजिनल वैल्यू में जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे कब, जब इंक्रीज बोला, तो यहाँ पे ऐड करा, 6 बना। अब जब डिक्रीज बोला तो हमने क्या करा, 4 में से 1 माइनस करती हूँ। बाकी मैंने बोला कि रेशो में आप तीसरी वैल्यू काट सकते हो, अगर आप तीसरी वैल्यू कटती है वह काट सकते हो, उससे आप क्वेश्चन से ईजी हो जाएगा। ठीक है। लगेगा समझ? हाँ। अब जैसे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ये 40 लिख लो, ये 40 में बढ़ाइए ऊपर है, इसको रहना 25 में कम होगा। चल यार दो है मेरे पहनना है कोई, मेरे पहनने को नेक्स्ट में लगेगा। मैंने ले रहा है ना ये अच्छा भी था क्या ये प्लेयर कर लो ना वो फोन पिन खोलो, एक पिन की है बोल दी। 0 अब इन दोनों को ऐड करना है, क्या करना है, ये काटना है क्या इन दोनों को क्या ऐड करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? अगर काटना है, वैल्यू तीसरी वैल्यू कटती है तो फिर काटनी है। 5 कटता है प्लस 5% परसेंटेज या ये आप कटेगी थोड़ी, ये क्रॉस में भी कटेगी तो 5 और 20 तो ये कितना है पागल खोते 1/4 है, ये डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होगी तो ये कम होगी, जो 3 आएगा, 1 ही आएगा। अब प्लस में गई तो ये 20 डाला इसका, 100 डाला इसका, 2/5 5 आंसर 1/4 ठीक है। ये देना 5 डिक्रीज से में सात। मेन वैल्यू से कम कर देना जितना ऊपर है। ये लिखा तूने ये ऐसे देखो समझ नहीं आया, सीधा लिखा है 20% डिक्रीज है तो ये कितना है 60% इंक्रीज है। 40 है या 25 है वो 25 है, हाँ वो 25 नहीं है 20 है, और 25 ये देख ले, इधर देख ले, तूने कहाँ गलती करी, अपनी गलती हो गलती पर नहीं करते हैं तो कर ले भाई, यहाँ वैल्यू कटती नहीं ना। करती नहीं देख काट रहा है कैसे, देखना ये वैल्यू तीसरी वैल्यू ये होती है, ये तीसरी वैल्यू कटती है फिर काटनी है, जब जबरदस्ती थोड़ी काटना, 5 रुपये कटता नहीं है भाई। अगर कटो नहीं तब ये आंसर तो सेम आंसर तो ये ना, बट जल्दी निकली है ना क्वेश्चन आंसर, समझ गया? अब जैसे ये यहाँ पे लिख ले तू, इसको 60 लिख ले, इसको 60 कर ले, और यहाँ पे इसको कर ले, इसको ज़्यादा बड़ी थोड़ा, इसको 40 कर ले। अब दोनों वैल्यू अलग है। अब एसएससी जीडी वाला क्वेश्चन करो, वो इसी बेस पे क्वेश्चन है वो। एसएससी जीडी में है वो क्वेश्चन है 2022 में। उनका नंबर 350 -4% है ना। है। ये क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन लिखो। ये देखो ये इसका डाला तूने 5 में 3 आ गया, ठीक है 5 में 2 गया, ठीक है आगे क्या 25 21 4 है भाई 24 आया 4 है यार, 4 आया 4 और 60% कितना होगा? 3 में 5 4 से गया 60% कितना, 3 में 5 होगा ना, 40% कितना, 2 में 5, तो पहले इंक्रीज हुआ तो 5 से कितना हुआ, 8 हुआ, नहीं फिर डिक्रीज हुआ कितना है, 5 से कितना है, 3 हुआ,
समझ गया? 24। हाँ 3 आया भाई। इतना करा, ये करा, हाँ बस 25, ये 25 कितना है, 24 कितना आया, ये आया 25 आया ना, 5 5 25, ये कितना है 24 आया, 24 आया। कितना रेंज हुआ 1 का 25 पे इंटू 100 तो कितना है 4% आंसर है। 4 नहीं 4 माइनस का है सॉरी, -2। माइनस हो रहा है ना, 25 से 24 कम हो रहा है, माइनस आएगा, माइनस होने हैं। कौन सा ये गाना ये वाला नंबर? देखो इस क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन पेपर जाएगा, Number of 35 ये जरा समझाया ना बोले पर ये क्वेश्चन है भाई। increased by 20%, decreased by 25%. क्वेश्चन क्या है? थोड़ा अपना दिमाग लगाओ फिर मैं समझाता हूँ, तो अपने तरीके से। ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन नहीं, 320 से नंबर 350 is increased. हाँ Is increased by 20%. And decreased by 25%. Find number. सबसे पहले क्या करना है, देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। उसने क्या बोला कि नंबर 350 है, वो 20% बढ़ रहा है, तो 20% वैल्यू कितना, 1/5, हाँ एक बार ठीक है। तो उसने बोला कि 5 से 6 हुआ, 5/6 हुआ। ठीक है। अब उसने ये नंबर बोल रहा है, यानी अब उसने ओरिजिनल, यानी कि नंबर अगर बोलेगा ना तो वो किसकी बात कर रहा है, वो ओरिजिनल नंबर की। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर की वैल्यू कौन सी है, 5 से 6 है, 5 की वैल्यू दे दी आपने 350, है ना। उसने बोला नंबर, नंबर यानी ओरिजिनल नंबर बोल रहा है वो, यानी ये कितना 70 में जाता है, तो ये भी 70 में जाएगा, 420 70 से कैसे जाएगा? भाई 350 5 से वैल्यू 70 आएगा, ठीक है ठीक है तो ये भी वैल्यू 70 से जाएगी, ठीक है। तो कितना है 420 आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन खत्म, समझ आया? पहले हमने इसको कर दिया डिवाइड 5 को 350 से। ये अगर ओरिजिनल वैल्यू है। अब क्वेश्चन में बोला ये मैं समझिए तो नहीं गल, अगर मैं मेरे तरीके से अगर ऐसे 350 है, 350 को 5 से किया डिवाइड 70 आया, हाँ तो 70 आज इससे जा रहा, तो वो उसको 5 6 से 70 को मल्टीप्लाई करके हाँ वो आंसर आ गया। ज्यादा मल्टीप्लाई करने आओ, हाँ। अब आंसर नहीं आया है, मतलब अभी आधा क्वेश्चन कंप्लीट है, हाँ। उन्हें आगे 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 करना, आगे निकालना। अब ये वैल्यू वैल्यू आपके पास आ गई ना। अब यहाँ से बोलता 25% कम हुई वैल्यू, हाँ। यहाँ से 25% कम हुई तो कितनी हुई, 1/4, 4 से कितनी हुई, 3 हुई, ठीक है। अब इसमें आपने आपको किसकी वैल्यू दे दी, ये अब इसमें ये क्या है, ये क्या ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। इन 4 की वैल्यू दी आपको 420, ये कितनी आएगी 420 ये आया वही 105, ठीक है। हमारा डिवाइड तो मैंने 105, इसको भी 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना है 315, 315 आंसर आंसर आ गया वो 315। है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी हो गई तभी निकाल पाओगे भाई, वरना फंस ही जाओगे यहाँ पे घूम 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 के। लिख लो क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। जो मैंने अभी चीजें करवाई है ना उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो अभी जो पिछले बार पूछे गए मेरे को सभी वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिख लिया क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन के साथ लिखो भाई। अगला क्वेश्चन है, अभी जो मैंने कंसेप्ट समझाया ना उसी के ऊपर क्वेश्चन डाला होगा। अभी पहले आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप खुद भी कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन दे देना। ऑप्शन देखिएगा, ड्यू टू इलनेस, क्वेश्चन का नहीं लिख दिया अपने, ड्यू टू इलनेस द वेट ऑफ ए पर्सन, द वेट of person reduce from 80 kg to 64 kg in a month. A month. बोलो percentage decrease in weight of person 16%, 14%, 20%। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 16 16 14 तो 20%। समझे क्वेश्चन? बोलना में बीमार होता है बंदा, उसका पहले वेट 80 किलो था, फिर वो 64 किलो वेट बन गया, तो बताओ वेट कितना हो उसका।
समझाया था वही क्वेश्चन। देखो आंसर परसेंटेज देखो ये वैल्यू क्या है इसकी, ये वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना। पहले तुम्हारा वेट 80 किलो था, तुम्हारा अब तुम बीमार हो, तुम्हारा वेट ये क्या नहीं, ये क्या डिक्रीज वैल्यू है ना। मैंने क्या की समझाई भाई, कोई भी चीज़ बढ़ेगी कोई भी चीज़ कम होगी, वो ओरिजिनल में बढ़ेगी ओरिजिनल में कम होगी, ठीक है। अब कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, 16 कम हुआ। किस पे कम हुआ, मैंने कहा ओरिजिनल में बढ़ेगी, ओरिजिनल में बढ़ेगी ओरिजिनल में कम होगी, तो कितना है 16 अब यार 16 लगी समझ, यही समझा कंसेप्ट समझाया था ना मैंने भाई, कंसेप्ट समझाया था ना मैंने। हाँ तो ना क्या चीज़ बताई थी, कोई भी चीज़ कम होगी कोई भी चीज़ बढ़ेगी, वो ओरिजिनल में बढ़ेगी ओरिजिनल में कम होगी। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है 80, 16 कम हुआ, किस पे कम हुआ 80 ये पे, आंसर है। तो कितना 20% आंसर आ गया। लगा समझ, ये भाई क्वेश्चन है भाई एग्जाम में लगा है, जो करवाया हुआ है वही पूछा गया है एग्जाम में। बस इसी लेवल दे क्वेश्चन आने ऐसे सी भाई ये तो क्वेश्चन आया देखो ऊपर से, और अगला क्वेश्चन अभी एक ही है, इसके ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी उस पेपर से भाई ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, वही करवा रहा हूँ। वो तो करा रहे हो, मैं इसके ऐसे 2-3 ही आते हैं 2-3 क्वेश्चन आते हैं बस। अब ये क्वेश्चन है परसेंटेज आता है, वर्क टाइम आता है, वर्क टाइम परसेंट, ये क्वेश्चन एवरेज और वर्क टाइम। मैं सिलेबस देख के छोड़ गया था, तेरी वजह से आया हूँ मैं। The price of petrol is raised by 76.5. एंड 6.5 इन पहले ये था भाई, बढ़ गया वो पेट्रोल का प्राइस, 96 और ये परसेंटेज इंक्रीज इन पहले 92 हाँ, पेट्रोल, फिर डिक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज इन पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना इंक्रीज हुआ, ऑप्शन है 4.5%, 4.7% और 4.9%। फिर समझाए हुए क्वेश्चन है भाई, समझाए हुए क्वेश्चन है, अभी इसका कंसेप्ट समझाना, इसके ऊपर उसी के ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोला, पेट्रोल का प्राइस जो है वो 96.5 बन जाता है 92 से, और जहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है, कौन क्या है, 92। हाँ उसमें ऐड करके बनाना वैल्यू 96.5 क्या 96.5 क्या है, इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू है, ये इंक्रीज है। इंक्रीज हुई ना 92 से 96.5 गया, तो इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू, बस निकालो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना 92 के साथ आंसर सही करते हो भाई। दूसरा क्या करते हैं, उसको काटेंगे 480 क्या कर रहे हो भाई, 92 था ना, 92 से 95 गया, 92 से 95 गया, कितना कम हुआ 96.5। 4.5, किस पे 92 पे इंटू 100, ये सॉल्व करना है 45 92 इंटू 10 इंटू 100, ये कटा, ठीक है, और 2 पंचे 2, कितना ये 92 तो मल्टीप्लाई बाय 100 46 46 मल्टीप्लाई है ना, 45 बन जाएगा। 225 225 डिवाइड बाई 46। भाई देखो अब देखो थोड़ी कॉमन सेंस लगानी, अब इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस कैसे लगानी, देखो हमें पता है कि 45 का 5 गुना करेंगे तो 225 है ना, यानी कि अब 46 के कितने, ये यानी कि वैल्यू जो आंसर आएगा वो 5 के राउंड वाली आंसर होगा, 5 के राउंड वाली, क्यों, क्योंकि हमें पता है 45 का 5 गुना होता है 225, कॉमन सेंस की बात है भाई, इतना टेबल बढ़ा है 45 को 5 से ऊपर करा बनटली, यानी आंसर क्या होगा, जो 5 के आस वाला पास वाला आंसर होगा, 5 वाला कौन सा आंसर है 4.9, 4 ये दूर है ना, 5 के पास वाला आंसर कैसे, अप्रोक्सीमेशन
कॉमन सेंस लगाई भाई, कुछ नहीं करा। 45 में 5 गुना कितना होता है 225, तो ये 46 का है, यानी 5 छोटी वैल्यू, थोड़ी वैल्यू कम होगी। डिफरेंस एक ही का है ना, तो पॉइंट से कम इतनी वैल्यू कम होगी। कॉमन है नहीं पता ना, 45 5 गुना 225 होता है, यानी 5 से छोटी वैल्यू, इसको डिवाइड कर लो तब ये वही आएगा। तो 46 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, 2 18। और अगर इसे 5 से करोगे कितना आएगा, 6 बने 30, 3 230 बनेगा, 230 बन जाएगा ना, तो ये 225 है, तो इन 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आएगा, तो कितना है 184। अब ये कितना है 16 और 25 कितना होगा 41, है ना। अब पॉइंट लगे 0 लग गया, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, यहाँ पे ऑप्शन क्या है 5 7 9, ठीक है। तो पहले अब देखो 46 का 10 गुना कितना होता है 460, तो यानी इसके आसपास ही है ना वैल्यू, 5 तो होगा नहीं ना, 7 होगा, 9 ही आंसर होगा। अरे 92 को 10 के साथ कैसे काटा? क्या 92 को 2 से काटा भाई, 2 5 का 2 46 का, ठीक है टेबल के साथ काटा। समझ गए। अब ये कैसे करा भाई, ये समझा, यहाँ पे समझा दिया, यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 46 के 10 गुना कितना होता है 410, तो ये 10 400 के राउंड है, ये 9 के मल्टीप्लाई में आएगा। समझ गए भाई। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है भाई। देखो मैं तो समझाई वही चीज पेपर में पूछी गई है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा गया 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55, ये क्वेश्चन पूछा गया। बोलो 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 55। ऑप्शन है दे रहा है इसमें 67.27, 64.91%, 69.41%। अब ये चीज़ आपने नहीं समझी हुई है, इसको आप मानो ए, इसको आप मानो बी, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो वो होगा ए बाय बी इंटू 100। समझ गए, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ कोई वैल्यू दे देगा, यहाँ वैल्यू दे देगा, बोला ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो बस क्या है बोला मैंने ए बाय बी 37/55 इंटू 100, 5 11 का 5 20 का, तो कितना है 640/11। बस डिवाइड कर लो उसको, अब इससे डिवाइड करो, आंसर निकाल लो। इतना तो कर सकते हो ना, पेपर में तो आपको ही करना पड़ेगा ना। इसका आंसर निकालो 67.2, 64.9। ऑप्शन क्या है? घर में वाईफाई लगा हो ना, क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपलोड करूँगा मैं, तो क्या जगह दोबारा देख लेना, वो तो देखो भाई, है ना, डिवीजन हो जाएगी सही। ये ऑप्शन है स्तुंजा। हाँ निकाल लो भाई 67.27, 64.91, 67 आंसर निकाल दो ना, पूरा आंसर कर दो, पहले प्रैक्टिस होगी थोड़ी। ऑप्शन में होगा नहीं 11 जी के 40, 11 5 से जाएगा, 740 आना भाई, 740 37 2 7 14